जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के, यह बालको थाना है। बालको थाना परिसर के ठीक सामने, बालको थाने के ठीक सामने बालको थाना परिसर में है। और उसका मुख्य कारण है एक अनोखा मामला, एक बेहद ही दर्दनाक और दुखद मामला सामने आया है, जहां पर जो है एक पुत्र ने ही अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। शव को 2 टुकड़ों में जो है पुलिस ने तकरीबन प्राप्त किया है। सर धड़ से अलग हो चुका था तकरीबन, और बहरहाल शव को पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है। वहीं आरोपी पुत्र को बालको पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल दाखिल करने की तैयारी कर रही है। और सूत्रों के हवाले से यदि बताएं तो पुत्र ने महज विवाह करने की जिद से अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी है। और वैसे विशेष इस खबर पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे बालको थाना प्रभारी से, और उनसे हम आइए जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों एक पुत्र ने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। बीती रात का यह मामला है। बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम दोंदरो का यह मामला है। और अभी फिलहाल जो है आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालको थाना प्रभारी श्री कांत सर के पास में, और अभिनव कांत जी हमको बताएंगे कि सर क्या पूरा मामला था। जो आरोपी हमने सुना है गिरफ्तार भी कर लिया गया है, 1 ही घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और किस वजह से एक पुत्र ने ही जो है पिता की हत्या और निर्मम हत्या कर दी है सर? कल रात करीब 12 बजे दोंदरो गांव से इंफॉर्मेशन आई कि वहां पे दिलचंद केवट की हत्या कर दी गई है। हत्या की जैसे सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरी टीम एक्टिव हुई और विवेचना कार्य में संलग्न हो गई। विवेचना कार्य के दौरान ये जानकारी लगी कि उनका पुत्र केरल से आया हुआ था, जिसको दिलचंद केवट ने ही बुलाया था। प्रधानमंत्री आवास का मकान बन रहा है, उसमें सहयोग करे, कार्य को देखे इस बाबत। तो इन लोग कल रात को साथ में भोजन लिए हैं साथ में। उसके बाद शादी नहीं करवा रहे हो मेरी, ये बोल के उसने टंगिया से उसकी हत्या कर दी। सर जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर यह जानकारी हुई कि इन्होंने शराब का भी सेवन किया और फिर आपसी कुछ विवाद हुई। वो सारी चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट में आएगी। अभी पीएम के लिए गए हुए हैं और सारी चीज़ें बाकी मेडिकल में आ जाएगी। मुख्य कारण यह रहा कि पुत्र ने जो है शादी एक का प्रस्ताव रखा और पिता ने शायद इनकार किया है, तो मुख्य वजह वही रही। हाँ, मुख्य वजह आरोपी द्वारा यही बताई गई है कि उसने शादी के लिए कहा और पिता ने शादी नहीं करवाई। इसी वजह से तत्समय गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी पुत्र की आयु क्या है सर? आरोपी पुत्र की आयु लगभग 30 वर्ष है। अच्छा, और मृतक की सर आयु? 56 वर्ष। पेशे से क्या करते थे? जो मृतक है ये बालको का LTS एम्प्लॉय है। प्यून मतलब ऑफिस का काम करता था, और जो आरोपी है वो रोजी मजदूरी का काम करता था। केरल और देश के अन्य राज्यों में जाकर रोजी मजदूरी का काम करता था। धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर मामला कुछ अलग ही सामने आया है। मामला जो कि जो है जानकारी के मुताबिक जो है हमने जो जाना था, और जाना हमने यह था कि शायद आपसी कुछ रंजिश या विवाद, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। शादी का एक प्रस्ताव जो है पुत्र ने रखा अपने पिता के सामने, और इस तरह से जो है आवेशित होकर जो है जब पिता ने इनकार कर दिया, कुछ संभवतः जो है आरोपी की अपनी इच्छा थी, अपनी मर्जी के मुताबिक वह शायद शादी करना चाहता था किसी लड़की से, और पिता ने जो है मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो आरोपी पुत्र ने इस तरह से आत्मघाती कदम जो है वह उठाया है और अपने ही पिता को जो है मौत की घाट उतार दिया है। बहरहाल आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल दाखिल करने के पूरे जो है क्रियाकलाप जो है बालको थाने में जारी है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।